साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल हिंदी सर्वस्व पर। मैं राम अवतार यादव, हिंदी प्रवक्ता KM इंटर कॉलेज इस्लाम नगर बदायूं, आपके लिए लेकर आया हूं रीतिकाल पर आधारित महत्वपूर्ण 50 प्रश्न जो कि प्रमाणिक पुस्तकों से उद्धृत हैं। इसमें कथन संबंधी प्रश्न है और रचना संबंधी। बहुत ज़्यादा समय न लगाते हुए अब हम लोग चलेंगे रीतिकाल के महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों की तरफ। पहला हमारा प्रश्न है, अब तक किसी कवि ने संस्कृत साहित्य में निरूपित काव्यांगों का पूरा परिचय नहीं कराया था। यह काम केशवदास जी ने किया। केशवदास के संदर्भ में यह कथन किस विद्वान का है? विजय देव नारायण शाही, रामधारी सिंह दिनकर, रामचंद्र शुक्ल, इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा प्रश्न है बड़ा ही महत्वपूर्ण है और रीतिकाल के संदर्भ में तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसका जो सही उत्तर है वह है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, विकल्प संख्या सी। दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। केशवदास के प्रबंध काव्य का कौन सा विकल्प सही है? पहला है रामचंद्रिका, वीर सिंह देवचरित, कवि प्रिया, रसिक प्रिया। हमारे विकल्प जो है वो कूट में तैयार किए गए हैं, ए और बी, ए और सी, ए और डी और बी और सी। तो हमारा जो सही उत्तर है वह है ए और बी, विकल्प संख्या ए। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। केशवदास की रीति ग्रंथों का कौन सा विकल्प सही है? रामचंद्रिका, छंदमाल, कवि प्रिया, वीर सिंह देवचरित। यहाँ पर भी उत्तर कूट रचित है, ए और बी, ए और सी, ए और डी, बी और सी। तो इसका सही उत्तर है ए, बी और सी, विकल्प संख्या डी। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला हमारा प्रश्न है, पंचवटी और प्रवर्षणगिरी ऐसे रमणीय स्थलों में शब्द साम्य के आधार पर श्लेष के एक भद्दे खिलवाड़ के अतिरिक्त और कुछ न मिलेगा। आचार्य शुक्ल ने निम्न में से किस कवि के संदर्भ में कहा है? हमारे विकल्प हैं केशवदास, तुलसीदास, नाभादास, भिखारीदास। तो इसका जो सही उत्तर है वह है हमारा विकल्प संख्या ए, केशवदास। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला हमारा प्रश्न है, कलित ललित माला व जवाहर जड़ा था, चपल चखन वाला चांदनी में खड़ा था। यह पंक्ति किस कवि की है? रहीमदास, कबीरदास, तुलसीदास, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो सही उत्तर है वह है रहीमदास, विकल्प संख्या ए। अब चलेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला हमारा प्रश्न है, तिल शतक और अलख शतक के रचयिता हैं गुमान सिंह, मुबारक अली, अली मुहिब खान प्रीतम, इनमें से कोई नहीं। तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तिल शतक और अलख शतक के लेखक मुबारक अली है, विकल्प संख्या बी सही है। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। वागधारा बंधी हुई नालियों में ही प्रवाहित होने लगी, जिससे अनुभव के बहुत से गोचर और अगोचर विषय रक्स सिक्त होकर सामने आने से रह गए, किस काल के संदर्भ में कहा गया है? हमारे विकल्प हैं आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। तो मैं आपको बता दूं, यह वाक्य जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल के संदर्भ में कहा है, विकल्प संख्या सी सही है। अब अगला हमारा प्रश्न है, इनमें से कौन सा नाम रीतिकाल का नहीं है? विकल्प हैं उत्तर मध्यकाल, पूर्व मध्यकाल, श्रृंगार काल और अलंकृत काल। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, पूर्व मध्यकाल को भक्तिकाल कहा जाता है, इसलिए हमारा विकल्प ब सही है। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। ब्रजभाषा हेत ब्रजवास ही न अनुमानो, ऐसे ऐसे कविन की बानी हूँ सो जानिए। यह पंक्तियाँ किसकी हैं? विकल्प हमारे हैं भिखारीदास, मतीराम, सूदन और लाल कवि। तो इसका जो सही उत्तर है वह है भिखारीदास, विकल्प संख्या आ। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। जीवन की अतिशय रसिकता से जब ये लोग घबरा उठे होंगे तो राधा कृष्ण का यही अनुराग उनके धर्म भीरु मन को आश्वासन देता होगा। उपर्युक्त कथन किस साहित्य इतिहासकार का है? हमारे विकल्प हैं रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर बच्चन सिंह, डॉक्टर नगेंद्र, रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसे डॉक्टर नगेंद्र ने अपने संपादन ग्रंथ में लिखा है। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। रीझा ही सुकवि सो
तो जानो कविताई, न तो राधिका कन्हाई, सुमिरन को बहाना है। पंक्तियाँ निम्न में से किस कवि की हैं? भिखारी दास, प्रताप शाही, बिहारी, सेनापति। तो ये जो पंक्तियाँ हैं वो हमारी कविवर भिखारी दास की हैं। अब चलेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला हमारा प्रश्न है, लोग हैं लाग कवित्व बनावत, मोहि तो मेरे कवित्व बनावत। यह पंक्ति किस कवि की है? विकल्प हमारे हैं पद्माकर, आलम, देव, घनानंद। तो इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प संख्या डी, घनानंद। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। इनमें से कौन सा ग्रंथ अलंकार ग्रंथ नहीं है? भाषा भूषण, पद्माभरण, रस रहस्य, वाणी भूषण। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, रस रहस्य कुलपति मिश्र का रस संबंधी ग्रंथ है, तो हमारा विकल्प संख्या सी सही है। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। रीति से तात्पर्य उन लक्षण ग्रंथों से है जिनमें रस, अलंकार, वक्रोक्ति एवं ध्वनि आदि के भेद, स्वरूप व अव्यय आदि के लक्षण दिए गए हों। यह कथन किसका है? हमारे विकल्प हैं डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर भागीरथ मिश्र, आचार्य विश्वनाथ, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसका जो उत्तर सही है विकल्प संख्या बा, भागीरथ मिश्र। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। असंगत छांटना है यहाँ पर। रीतिकाल को रीतिकाल नाम रामचंद्र शुक्ल ने दिया, उत्तर मध्यकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा, कला काल रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कहा, अलंकृत काल के सामने लिखा है जॉर्ज ग्रियर्सन, जो कि सही विकल्प नहीं है। अलंकृत काल जो है किसने कहा है? मिश्र बंधु ने कहा है। तो हमारा जो विकल्प सही है वो है विकल्प संख्या डी। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला हमारा प्रश्न है, इनमें से देव की रचना कौन सी नहीं है? शब्द रसायन, देव शतक, भवानी विलास, सुजान चरित। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, सुजान चरित जो है वो सूदन की रचना है, तो हमारा कौन सा विकल्प सही होगा? विकल्प संख्या डी। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। धूरि तिन पायन की हाहा नेक आन दे, यह मार्मिक चरण किनके काव्य का अंश है? हमारे विकल्प हैं घनानंद, ठाकुर, बोधा, द्विजदेव। तो इसका सही उत्तर है आ, घनानंद। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार रीति निरूपण का आरंभिक ग्रंथ है कवि प्रिया, केशवदास, कवि कल्पद्रुम, चिंतामणि, हित तरंगिणी, कृपाराम, साहित्य लहरी, सूरदास। तो डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार रीति निरूपण का आरंभिक ग्रंथ जो है वह है हित तरंगिणी, कृपाराम। इसका विकल्प संख्या सी सही है। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। पुस्तक और उसके रचयिता के नाम का कौन सा विकल्प गलत है? बिहारी और देव लाला भगवान दीन, देव और बिहारी कृष्ण बिहारी मिश्र, बिहारी की वाग विभूति मिश्र बंधु, देव और उनकी कविता डॉक्टर नगेंद्र। तो यहाँ पर जो दिया गया है सी विकल्प, बिहारी की वाग विभूति, वो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का ग्रंथ है, इसलिए हमारा उत्तर सी सही होगा। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का है ये। अब आगे चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। उनकी विरह ताप की अतियुक्तियों में दूर की सूझ और नाजुक ख्याली बहुत कुछ फारसी की शैली की है। बिहारी के संबंध में शुक्ल जी ने रीतकाल के किस प्रकरण में कहा है? हमारे विकल्प हैं 1, 2, 3, 4। तो इसका सही उत्तर है रीतिकाल सामान्य परिचय प्रकरण संख्या 1। तो अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला हमारा प्रश्न है, कविता इनकी साधारणता अच्छी होती थी, भाषा चलती होने पर भी अनुप्रास युक्त होती थी। आचार्य शुक्ल ने निम्न में से किस कवि के संदर्भ में कहा है? हमारे विकल्प हैं रसलीन, चिंतामणि, बेनी प्रवीण, माफ़ कीजिएगा बेनी, इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा उत्तर सही है वह है बेनी, विकल्प संख्या सी। अब बात करेंगे अगले प्रश्न की। एक आज मुकुंदन बेल लखी मन मंदिर की रुचिवृंद भरे, कुरविंद के पल्लव इंदु तहाँ अरविंदन ते मकरंद झरे। यह पंक्ति निम्न में से किसकी है? पद्माकर, देव, चिंतामणि, भिखारी।
तो जो हमारा उत्तर सही है वह है विकल्प संख्या सी। इसका उत्तर है चिंतामणि। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, महाराज जसवंत सिंह बड़े अच्छे साहित्य मर्मज्ञ और तत्व ज्ञान संपन्न पुरुष थे। निम्न में से किस विद्वान का कथन है? हमारे विकल्प हैं रामविलास शर्मा, डॉक्टर नगेंद्र, रामस्वरूप चतुर्वेदी, रामचंद्र शुक्ल। तो इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प संख्या डी, रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके विकल्प हैं रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। तो इसका जो उत्तर सही है वह है रामचंद्र शुक्ल। अगला हमारा प्रश्न है, बिहारी का सबसे उत्तम और प्रमाणिक संस्करण, यहाँ पर बिहारी सही होना चाहिए था, बड़ी मार्मिक टीका के साथ निम्न में से किसने निकाला? तो जो हमारे विकल्प हैं पंडित परमानंद, कृष्ण बिहारी मिश्र, जगन्नाथ दास रत्नाकर, मुंशी देवी प्रसाद प्रीतम, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर सही है जगन्नाथ दास रत्नाकर। अब हम चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। तोपर वारों उर्वशी सुनि राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी होए उर्वशी समान। यहाँ पर अलंकार बताना है, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, रूपक अलंकार या फिर श्लेष अलंकार। तो हमारा जो उत्तर सही है वह है विकल्प संख्या बी, यमक अलंकार है इस पंक्तियों में। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा चित्र में है, असंगत का चयन करना है। रूप विलास अलंकार नायिका भेद, भाषा भरण अलंकार ग्रंथ, कवि कुल कंठाभरण अलंकार ग्रंथ, फतेह भूषण रस ग्रंथ। इसमें असंगत का चयन करना है। तो जो असंगत विकल्प है वह हमारा है विकल्प संख्या डी, फतेह भूषण एक अलंकार ग्रंथ है। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अलंकार अतियुक्त यह वर्णत अतिशय रूप, आचक तेरे दान ते भय कल्पतर भूप। किस काव्य की पंक्ति है, किस काव्य का ये जो है दोहा है? तो इसमें विकल्प हैं भाव विलास, रसराज, ललित ललाम, भाषा भूषण। तो इसका उत्तर जो सही है वह है डी, भाषा भूषण। अगला हमारा प्रश्न है, रसरंग भिरे अभिरे है तमाल, दो रस ख्याल चहे लहरे, नित्य ऐसे स्नेह सुराधिका, स्थान हमारे लिए में सदा विहरे। किनकी पंक्ति है? हमारे विकल्प हैं आलम, बेनी, मतिराम, भूषण। बड़ी महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं और ध्यातव्य रखने योग्य पंक्तियां हैं। इसका जो उत्तर सही है वह है हमारा विकल्प संख्या बी, बेनी। अब अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। काव्यांग निरूपण में ये श्रीपति और दास के समान ही हैं। विषय को स्पष्ट करने की प्रणाली इनकी बहुत अच्छी है। शुक्ल जी का कथन किसके लिए है? भिखारीदास, सोमनाथ, रसलीन, घनानंद। तो बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसका जो सही उत्तर है वो हमारा है विकल्प संख्या बी, सोमनाथ। अब चलेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला हमारा प्रश्न है, मार्मिक प्रभाव का विचार करें तो देव और पद्माकर के कवित्व सवैयों का सा गूंजने वाला प्रभाव बिहारी के दोहों में नहीं पड़ता। कहने का मतलब यह है कि जो कवित्व और सवैयों का प्रभाव है वो देव और पद्माकर का अधिक माना गया है बिहारी के दोहों से। ये कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा, जगन्नाथ दास रत्नाकर, हजारी प्रसाद द्विवेदी विकल्प है हमारे, और इसका सही उत्तर है रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, छंदसार नामक पिंगल ग्रंथ किसको समर्पित है? हमारे विकल्प हैं भाव सिंह, शंभुनाथ सोलंकी, राजा पारीछत, इनमें से कोई नहीं। तो ये छंदसार नामक ग्रंथ जो है शंभुनाथ सोलंकी को समर्पित है। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला हमारा प्रश्न है, 32 कवित्वों की इनकी एक छोटी सी पुस्तक जंजीरा बंद भी है। राधा माधव बुध मिलन विनोद नाम का एक कोई और ग्रंथ इनका खोज में मिला है। दोनों रचनाएं निम्न में से किसकी हैं? पहले विकल्प है कुलपति मिश्र, दूसरा है सुखदेव मिश्र, तीसरा है कालिदास त्रिवेदी, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वह हमारा है विकल्प संख्या सी, कालिदास
त्रिवेदी। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। इनका सा अर्थ सौष्ठव और नवोन्मेष विरले ही कवियों में मिलता है। रीतिकाल के कवियों में ये बड़े ही प्रगल्भ और प्रतिभा संपन्न कवि थे, इसमें संदेह नहीं है। किस कवि के लिए शुक्ल जी ने कहा है? मतिराम, भूषण, देव, बेनी प्रवीण। तो इसका जो सही उत्तर है, ये वैसे बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, नोट करने योग्य है। इसका सही उत्तर है सी, देव कवि। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। भूषण की भाषा में ओज की मात्रा तो पूरी है, पर वह अधिकतर अव्यवस्थित है। रामचंद्र शुक्ल ने भूषण के संदर्भ में उक्त वाक्य रीतिकाल के किस प्रकरण में कहा है? प्रकरण 1, प्रकरण 2, प्रकरण 3, इनमें से कोई नहीं। तो प्रकरण 1 तो आप लोग जानते हैं, सामान्य परिचय है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? प्रकरण संख्या 2। इसके बाद हम चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। हनुमान नाटक के रचयिता हैं? हमारे विकल्प हैं राम, कालिदास त्रिवेदी, हृदय राम, इनमें से कोई नहीं। तो हनुमान नाटक के रचयिता हृदय राम हैं और हनुमान नाटक के रचयिता राम हैं। अब अगला प्रश्न हमारा है, क्यों इन आँखिन सो निशंक होए, मोहन को तन पानी पीजे, नेक निहार कलंक लगे यही गाँव, बसे कहूँ कैसे कै जीजे। ये पंक्तियाँ किसकी हैं? भूषण, बेनी प्रवीण, मतिराम, इनमें से कोई नहीं। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण पंक्तियाँ हैं और इन पंक्तियों की जो रचयिता हैं वह हैं विकल्प संख्या सी, मतिराम। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला हमारा प्रश्न है, डार द्रुम पलना बिछौना नव पल्लव के, सुमन झंगूला सोहे तन छवि भारी दय, निम्न में से किस कवि की पंक्तियां हैं? तो इसमें देव, पद्माकर, रसलीन, इनमें से कोई नहीं। तो ये पंक्तियां देव कवि की हैं और इसमें श्रृंगार रस है। बहुत सी पुस्तकों में भक्ति रस दिया हुआ है, जो कि गलत है। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। इनकी भाषा सरल और चलती है तथा अनुप्रास आदि की ओर बहुत कम झुकी है। शुक्ल जी ने निम्न में से किस कवि के संदर्भ में कहा है? हमारे विकल्प हैं कृष्ण कवि, नेवाज, कालिदास त्रिवेदी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो विकल्प सही है वह है हमारा विकल्प संख्या ए, कृष्ण कवि के संदर्भ में कहा गया है। अगला हमारा प्रश्न है, काव्यांगों का निरूपण जिस स्पष्टता के साथ इन्होंने किया है उससे इनकी स्वच्छ बुद्धि का परिचय मिलता है। शुक्ल जी ने किस रीतिकालीन कवि के संदर्भ में कहा है? हमारे विकल्प हैं नेवाज, बेनी प्रवीण, श्रीपत और देव। तो इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प संख्या सी, श्रीपत के संदर्भ में कहा गया है। अगला हमारा प्रश्न है, बिहारी के समान इन्होंने भी कहीं कहीं ऊहात्मक अतियुक्ति की है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तोष निधि के संदर्भ में यह कथन निम्न में से किस विद्वान का है? हमारे विकल्प हैं रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनमें से कोई नहीं। तो बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका विकल्प संख्या ए सही है, रामचंद्र शुक्ल। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। भाषा इनकी बहुत साफ सुथरी और चलती है, बहुतों की भाषा की तरह लद्दू नहीं है। निम्न में से किस कवि के संदर्भ में शुक्ल जी ने कहा है? हमारे विकल्प हैं जसवंत सिंह, यशोदानंदन, बेनी प्रवीण, बेनी बंदीजन। तो इसका जो उत्तर सही है वह है विकल्प संख्या सी, बेनी प्रवीण के संदर्भ में कहा गया है। अब अगला है, रीतिकालीन कवि शंभुनाथ मिश्र की रचनाओं का कौन सा विकल्प सही है? रस कल्लोल, अलंकार दीपक, रस तरंगिणी, शिव चौपाई। तो इसका जो उत्तर है वो कूट में दिया गया है, ए बी, ए बी सी, ए बी डी और ए सी। तो इसका सही उत्तर है ए, बी और सी, विकल्प संख्या बी सही है। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला हमारा प्रश्न है, बाग मनोहर नामक ग्रंथ के रचयिता निम्न में से हैं? करण कवि, ब्रह्मदत्त, गुरुदीन पांडे, यशोदानंदन। तो इसका उत्तर सही है गुरुदीन पांडे, विकल्प संख्या सी। अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न संख्या 45, बेनी प्रवीण की रचनाओं का कौन सा विकल्प सही है?
तो हमारे विकल्प हैं नाना राव प्रकाश, नवरस तरंग, श्रृंगार शिरोमणि और जगत मोहन। तो इसका कोड बनाया गया है AB, AC, AD और BC। तो A और B जो है बेनी प्रवीण का ग्रंथ है, इसलिए हमारा उत्तर सही है A। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। सूक्तियों के चमत्कार के लिए यह ग्रंथ काव्य रसिकों में बराबर विख्यात चला आया है। शुक्ल जी ने किस ग्रंथ के संदर्भ में कहा है? हमारे विकल्प हैं भाव विलास, भवानी विलास, अंग दर्पण, वार वधु विनोद, जो कि कालिदास त्रिवेदी की है। अब हम इसका उत्तर देखेंगे। इसका उत्तर है अंग दर्पण। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है लोकोक्ति रस कौमुदी नामक ग्रंथ के रचयिता हैं। हमारे विकल्प हैं रूपशाही, कुमार मणिभट्ट, शंभुनाथ मिश्र, शिव सहाय दास। तो लोकोक्ति रस कौमुदी जो ग्रंथ है वो किसका लिखा हुआ है? हमारा विकल्प सही है, विकल्प संख्या D। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला हमारा प्रश्न है रीतिकालीन कवि रघुनाथ की रचनाओं का कौन सा विकल्प सही है? हमारे विकल्प हैं काव्य कलाधर, अंग दर्पण, जगत मोहन, कविकुल कंठाभरण। तो हमारे विकल्प जो हैं AC, AB, AD। तो विकल्प संख्या A सही है, A और C सही है। कहने का तात्पर्य रघुनाथ की रचना A और C वाली हैं। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। उदयपुर के महाराणा जगत सिंह के नाम पर अलंकार रत्नाकर नामक ग्रंथ बनाया पद्माकर ने, दलपत राय बंशीधर ने, सम्मन ने, इनमें से कोई नहीं। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और आगामी परीक्षाओं में 100% पूछे जाने की संभावना है और इसका उत्तर सही है, विकल्प संख्या B, दलपत राय बंशीधर। अब चलेंगे आखिरी प्रश्न की ओर। भिखारी दास की रचनाओं का कौन सा विकल्प सही है? रस सारांश, दलेल प्रकाश, रस विनोद, शब्द नाम प्रकाश। तो इसका विकल्प है AB, AC, AD और BC। तो आप जानते हैं रस सारांश और शब्द नाम प्रकाश इनके ग्रंथ हैं, इसलिए हमारा विकल्प सही होगा AD। इसी के साथ आज की हमारी रीतिकालीन साहित्य पर आधारित प्रश्नोत्तरी यहीं पर समाप्त होती है। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और इसी प्रकार क्लासेस देखते रहें। धन्यवाद।